हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में और आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज द रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव के जितने रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आज हम सारा करने वाले। क्लियर है क्या? उसका नेमिंग ध्यान से देखना भाई, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अमोनिया डेरिवेटिव होता क्या है। अमोनिया से बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे मेरे क्या कहलाएंगे? अमोनिया डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, आपको पता होगा अमोनिया जो होता है वो होता है NH3। NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है। ये दिखता कैसे है? ध्यान से देखो, N के ऊपर एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी क्या है? H। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बोलेंगे अमोनिया। ठीक है। और अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है? ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहां से एक H को हटा दिया और इसके जगह पे जो भी ग्रुप लगाओगे वो मेरा कहलाएगा अमोनिया डेरिवेटिव। मैं ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा NH2। ठीक है भाई, NH तो है ही, दो H तो है ही, तो NH2 और एक H हटा के लगा दिया CH3, तो ये बन गया अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बन गया? अमोनिया डेरिवेटिव। आप चाहो तो और ले लो। मैंने क्या किया, NH2 तो रखा, एक H हटा के लगा दिया OH, तो ये मेरा क्या बन गया? अमोनिया का डेरिवेटिव। ठीक है। आप चाहो तो एक H हटा के वापस से NH2 लगा दो, तो ये भी मेरा क्या बन गया? अमोनिया डेरिवेटिव। ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे सारा क्या कहलाया जाएगा? अमोनिया डेरिवेटिव कहलाया जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैं एक काम करता हूं, इन सब को एक फॉर्म में लिखने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, NH2 और यहाँ पे क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। तो ये मेरा कहलाता है अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब 5 के जगह पे जो भी ग्रुप आएगा वो मेरा कहलाएगा अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर है ना? देखो भाई, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सबका नाम बताऊंगा। इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये है हाइड्राजीन। सबका नाम क्या है और जो प्रोडक्ट बनता है उनका नाम क्या है वो अपने को ध्यान से देखना है। क्लियर है ना? तो अमोनिया डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया वो दिखता कैसा है। ठीक है, चलो रिएक्शन करते हैं फटाफट से। तो पहले मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताता हूं कि जो भी अमोनिया का डेरिवेटिव होगा उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया, आप चाहो तो एल्डिहाइड भी ले सकते हो। मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे सारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिया है कीटोन और ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा है और ये रहा मेरा अमोनिया का डेरिवेटिव है ना, NH2 5। देखो, कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव हो और सामने एल्डिहाइड और कीटोन हो, और एक चीज ध्यान देंगे, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। देखो पीएच क्या है? 4 to 6। जिसका पीएच 7 से कम होता है वो एसिड होता है। तो कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है या कभी कभी H+ लिख देता है और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखता है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। यहाँ पे है अमोनिया का डेरिवेटिव। अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये लिखने का तरीका सही नहीं है। इसका सही लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसको लिखने का तरीका होता है NH2, क्योंकि देखो बॉन्ड तो N से बना है ना, हम लोग जल्दी जल्दी में ये लिख देते हैं। तो देखो भाई, मैंने आपको समझाने के लिए तो ये लिख दिया था, पर इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये होता है N से बॉन्ड बनता है NH2 5। क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, सामने अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो और यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव हो तो कुछ मत करना, वाटर का रिमूवल कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, H2O निकल गया, वाटर का रिमूवल करो और दोनों को जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, चाहे वो कोई सा भी अमोनिया डेरिवेटिव हो। तो मेरा फाइनल आंसर ध्यान देना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। देखो O गया, H2 निकल गया, अब कौन है? N। तो डायरेक्टली बॉन्ड किससे बन जाएगा? N से, और N के बगल में क्या होगा? 5। और ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। और साथ में क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। तो कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव हो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, वाटर निकालो, दोनों को जोड़ो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो आज मैं आपको 7 रिएक्शन कराने वाला हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? इसको उतार लिया ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, आओ भाई एक एक करके सारा क्वेश्चन। पहले ले लिया विद अमोनिया। अब बोलोगे सर अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, अरे अमोनिया भी तो एक डेरिवेटिव हो गया। देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने लिखा NH2 और यहाँ पे लिख दिया H, तो कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा के वही है, हाँ या ना? तो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, आपको पता है ये एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ भी होगा, यहाँ से लेंगे O और यहाँ से लेंगे H2 और O निकल गया, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, ध्यान से देना, CH3। यहाँ पे कौन है? C। यहाँ पे भी
कौन है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन है N और यहाँ पे कौन है H, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये मेरा क्या था, अमोनिया था। क्या था, अमोनिया था। ठीक है, और ध्यान से देखो, इसका जो प्रोडक्ट बनता है अमोनिया से, एल्डिहाइड और कीटोन को जब रिएक्ट कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होता है इमाइन। क्या नाम होता है, इमाइन। देखो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में क्या बन जाता है, इमाइन। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़े। वाटर निकलेगा, दिखाने का नीड नहीं है, अपने को मेजर से मतलब होता है। आओ आगे। अब बोला है अमाइन से रिएक्ट कराते हैं। अमाइन क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दो तो वो मेरा क्या बन जाता है, अमाइन। बेसिकली इसका नाम होगा मिथाइल अमाइन, तो मैंने सिंपल लिख दिया अमाइन। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे O है और यहाँ पे H2O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H2 है, तो H2O निकल गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, फिर डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या है, CH3। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। और इसका जो नाम होता है ना, इसको बोलते हैं स्किफ बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्किफ बेस। ठीक है ना। चल, एमसीक्यू में काम देगा भाई नेमिंग। ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लो, ये है मेरा हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। हाइड्राजीन, ये मेरा NH2 तो होता है ना, और यहां पर भी लग गया NH2, तो ये मेरा बन जाता है हाइड्राजीन। NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा स्टामाक कर रहा हूं, इसको और एक और को करूंगा। ठीक है, ये आपको काम आएगा आगे कहां पे, जब मैं पढ़ाऊंगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन ना, वहां पे ये रिएक्शन का यूज आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड और कीटोन, में आप कुछ भी ले सकते हो, मैं कीटोन ले रहा हूँ। ठीक है, और साथ में ले लिया क्या, NH2, और यहाँ भी ले लिया NH2। रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम। क्लियर है। अब क्या होगा, वाटर। अब आप बोलोगे सर यहाँ से निकाले, यहाँ से कहीं से भी निकालो, खुला मत जाओ। तो यहाँ पे O है और यहाँ पे H2 है, H2O निकल गया, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा CH3 कार्बन। यहाँ पे कौन है, CH3 है। फिर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किससे लगेगा, किससे लगेगा, N से, और N के बगल में कौन है, NH2 है ना। अब इसका नाम क्या है, देखो ये था हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनता है ना, इसको बोला जाता है हाइड्राजोन। क्या बोला जाता है, हाइड्राजोन। ठीक है, तो हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। ठीक है, नाम बार बार बोल रहा हूं, नाम अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े क्या। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये तो हो गया NH2 और यहाँ पे H हटा के लगा दिया OH, इसी को बोलते हैं ना हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अब चाहो तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे मैंने ले लिया NH2OH। ठीक है, रिएक्शन कौन से मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में। इसका तो बहुत क्वेश्चन दिया हुआ, देखना NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन में इसका बहुत क्वेश्चन दिया होगा, मैं करवाऊंगा अभी। ये O है और यहाँ पे H है, तो H2 प्लस O से H2 निकल गया, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ है CH3 कार्बन, यहाँ कौन है CH3, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कौन N, यहाँ पे आ गया OH। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोला जाता है ऑक्साइम। क्या बोला जाता है, बोलो भाई, ऑक्साइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्साइम। क्लियर है क्या। चलो भाई, कंसेप्ट में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ क्या निकाल रहे, वाटर। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, एनसीईआरटी का इंटेक्स में दिया हुआ है, तो आपको देख के कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है NH2OH, और रिएक्शन कौन से मीडियम में हुआ है, एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये मेरा क्या है, कीटोन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन है, वाटर को निकाल दो, H2O निकल गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, बोलो, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया OH। बोलेंगे प्रोडक्ट का नाम, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ऑक्साइम बोल सकते हो। ठीक है ना भाई। चलो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। 4 हो गया, 3 बचा है, कहानी खत्म। ध्यान देना, इसको कर दो VVI। एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो आप गलती कर सकते हो, वो यही वाला है, यही वाला क्वेश्चन आप गलती कर सकते हो। इसमें कंसेप्ट समझना क्या, देखो मैं अच्छे से लिखता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा कीटोन है। सेमी कार्बाइड क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां होता है NH2, C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे है NH2। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा,
इन टेक्स्ट में भी मिलेगा और एग्जाम्पल में भी मिलेगा। ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है NH2CO NH NH2 ऐसे करके लिखा होगा, तो इसको तोड़ लेना। NH2 देखो है CO के में C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर NH2, ये है सेमी कार्बाजाइड। अब बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, वही तो कंसेप्ट है। अब देखो ना गलती क्या करते हैं लोग, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, तो क्या खुला मचाएंगे? नहीं, यही क्वेश्चन में गलती करते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये अमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहां से आप H2 नहीं निकालोगे। H2 कहां निकालोगे? जहां पे सिर्फ NH2 है। C डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग अमाइड बोलते हैं, इससे मेरा H2 ग्रुप नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। जो अकेला है, जो NH के बगल में NH2 होगा, वहां से मेरा H2 निकलेगा। इसीलिए लोग यहां गलती करते हो। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से O गया और यहां से H2 गया, H2 प्लस O से H2 चला गया। अब देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। यहाँ पे कौन है? CH3 है, फिर कौन है? कार्बन। यहाँ कौन है? CH3, फिर कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड है। किससे जुड़ेगा? इस वाले N से। यहाँ पे N है, N के बगल में कौन है? NH, फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O, फिर कौन है? NH2। तो C डबल बॉन्ड O NH2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये था सेमी कार्बाजाइड, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, वैसे सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। मैं नाम लिख देता हूं, तो इसका जो मेरा नाम होगा वो होगा सेमी कार्बाजोन। यही लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जो आपको नहीं करना है। अमाइड वाले ग्रुप से नहीं निकालना है, अमाइन वाले ग्रुप से निकालना है। ठीक है भाई, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 2 क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, ध्यान दो। अब बोला है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल तो मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है, और हाइड्राजीन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा NH और यहाँ पे हो जाएगा NH2। ठीक है, यहाँ पे NH2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बॉन्ड बन गया ना, इसी को बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखो अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बोलोगे सर आप बहुत बार ले लिए, तो मैं एल्डिहाइड ले लूं। तो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। ओ ये यहाँ पे ले लिया मैंने बेंजीन है, और यहाँ पे कौन है? NH, और यहाँ पे है NH2। कौन से मीडियम में रिएक्शन हुआ? एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा? वाटर निकलेगा ना। कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अमाइन वाले ग्रुप से निकलता है, बीच वाले से कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से O, यहाँ से H2 प्लस O से निकल गया। तो लिखने का तरीका देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ तो H रहेगा ही। अब देखो किससे जुड़ेगा? N से जुड़ेगा। N के बगल में कौन है? NH, और NH के बगल में फिर से कौन है? मेरा बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसका नाम बताओ। ऐसे था ना फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। ऐसा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन था, तो वैसे फिनाइल हाइड्राजीन से बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आता, हल्का फल्का आयुपैक में दिक्कत होगा, तो मैं बता रहा हूँ फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। याद रखना, मैं एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखना 1-2 पेज बाद आप देखोगे बुक में, 1-2 पेज के बाद, जहां पे ये टॉपिक दिया है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत तगड़ा पैसेज वाला एग्जांपल है, उसमें इसका बहुत यूज आता है। जहां पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का यूज आएगा, ये बेसिकली ना रॉय होता है, रेड ऑरेंज येलो कलर का पीपीटी बनाता है, वहां पे उस क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। तो मैं करवाऊंगा मिसलेनियस टॉपिक या एनसीईआरटी का जब डिस्कशन होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा यूज आएगा वहां पे। क्लियर है ना? तो देखो क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन दैट इज फिनाइल हो गया। हाइड्राजीन हो गया मेरा यहाँ पे NH, और यहाँ पे हो गया NH2, हो गया ना। 2,4 डाइनाइट्रो, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ये 3 है और ये 4। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है? CH3 है। अब देखो ध्यान से देखो क्या होगा, ये मेरा हो गया बेंजीन, हो गया ना, और यहाँ पे मैंने किसको लगाया है? NH को लगाया है, और इधर ही लगा देता हूँ NH2 को, ग्रुप को निकालने में इजी रहेगा। ये पहला कार्बन, तो यहाँ पे हो जाएगा NO2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? NO2। रिएक्शन कौन से मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम। व्हाट्स माय फाइनल आंसर? देखो ध्यान से, तो यहां से निकलेगा O, और यहां से निकलेगा H2 प्लस O निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ना। तो क्या आएगा देखो, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे मेरा NO2, यहाँ भी मेरा NO2, फिर यहाँ कौन है? NH है,
फिर कौन है बोलो, N है। अब देखो N का बॉन्ड किससे बनेगा, कार्बन से, डबल बॉन्ड C के ऊपर कौन है, CH3, और यहाँ भी कौन है, CH3। दैट्स माय फाइनल आंसर। बस ग्रुप को निकालो, दोनों को जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बस क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैंने आपको 7 का 7 क्वेश्चन करा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। बस सेमी कार्बाइड से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अमाइड वाले ग्रुप से नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया, रिवाइज करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।